नमस्कार बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल मैथ्स मैजिक में। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि मैं आपके लिए क्लासेस 6, 7, 8 की वीडियो प्रोवाइड कराता रहता हूं और मेरी वीडियो अलग अलग एक्सरसाइजेज और अलग अलग टॉपिक या फिर जो डिमांडेड क्वेश्चंस होते हैं उनके ऊपर बेस्ड होती है। तो आज उसी सीरीज में मेरी वीडियो बेस्ड है आर एस अग्रवाल क्लास 7th एक्सरसाइज 20D। एक्सरसाइज 20D यानी कि जो चैप्टर 20 है ये आपका बेस्ड है मेंसुरेशन टॉपिक पर। मेंसुरेशन इस एक्सरसाइज की ये थोड़ी सी टफ एंड एक्स्ट्रा मोर प्रिविलेज एक्सरसाइजेज है जो आपको अच्छे से फॉर्मूले समझने के बाद ही करनी होती है, क्योंकि इसमें जो अधिकतर फॉर्मूले हैं वो आपके ट्रायंगल से रिलेटेड होते हैं। ट्रायंगल मींस एक सिंपल ट्रायंगल, एक्यूट ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो इन सभी चीज़ से रिलेटेड होते हैं। तो इस एक्सरसाइज के लिए जो सबसे पहला वर्क है वो ये है, आपको इस एक्सरसाइज के लिए फॉर्मूलाज लर्न होना चाहिए। अगर आपको वो फॉर्मूलाज लर्न नहीं है तो सबसे पहले आप एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले सलाह देता हूँ आप अपने फॉर्मूला लर्न करें। अगर आपको फॉर्मूला लर्न हो गए तो इस एक्सरसाइज का 50 to 60% वर्क अपना ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर आप फॉर्मूला लर्न किए बिना इस एक्सरसाइज को सॉल्व करोगे तो आपको बहुत हद तक अपने एक्सरसाइजेस को, फॉर्मूला को बार बार देखना पड़ेगा, जो आपकी एक्सरसाइजेस करने की कैपेबिलिटी को इफ़ेक्ट करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सभी बच्चे अपनी बुक ओपन कर लीजिए। आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 10 और 11 दो क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन दूंगा। क्वेश्चन नंबर 10 में आपके दो पार्ट दे रखे हैं, 18 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर, और क्वेश्चन नंबर 11 आपका सेपरेट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमें कहा गया है फाइंड द एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। मीन्स हमें यहाँ पर कोई साइड दे रखी है 18 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर, और हमसे कहा गया फाइंड द एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। मीन्स इक्विलैटरल ट्रायंगल की साइड हमें एरिया हमें फाइंड करना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो एरिया होता है उसमें √3 यूज़ होता है। कुछ क्वेश्चंस में √3 कैलकुलेशंस में कट जाता है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस में √3 नहीं कटता, तो हमें उसकी एक परफेक्ट वैल्यू की ज़रूरत होती है। वो परफेक्ट वैल्यू हमारे पास क्या होती है? 1.73। अब उसके लिए सबसे पहले वर्क आपको क्या करना है, जो चीज़ आपसे पूछी गई आपको उसका फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर फर्स्ट पार्ट सॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ। आप सभी बच्चे रजिस्टर ओपन कर लें, बुक ओपन कर लें, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता कि आप लोग केवल वीडियो देखते हैं और कैलकुलेशंस जो है बाद में करते हैं। तो रजिस्टर ओपन करें और साथ के साथ मेरे साथ सॉल्व करें। क्वेश्चन उतारने के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जब क्वेश्चन मैं कराता रहता हूँ तो उस क्वेश्चन में जितना कैलकुलेशन रिलेटेड वर्क होता है, जितना सोल्यूशन करने वाला वर्क होता है, आप उसे खुद से सॉल्व किया करें, मेरे साथ साथ सॉल्व किया करें, और एक रेस किया करें। किस बारे में? कि देखते हैं सर का आंसर पहले आता है या हमारा आंसर पहले आता है। इसके दो फायदे हैं। नंबर 1, एक तो आपकी कैलकुलेशन स्किल अच्छी हो जाएगी, और नंबर 2, आपको हैंड टू हैंड लिखने की एक हैबिट पड़ेगी जो बड़ी क्लास में जाने के बाद आपके लिए यूजफुल होगी। तो सबसे पहले बच्चों हमें यहाँ पर क्या करना है, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला लिखना है। वो होता है √3/4 मल्टीप्लाई साइड स्क्वायर। ये इसका फॉर्मूला होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल का। तो इसमें आपको वैल्यू पुट करनी है। √3 तो ऐसे ही आएगा, /4 हमारा फॉर्मूले में सेम है, मल्टीप्लाई साइड स्क्वायर का मीन्स है जो फर्स्ट पार्ट के लिए हमें यहाँ पर साइड दे रखी है 18 सेंटीमीटर, आप इसको यहाँ पर यूज़ करोगे। कैसे यूज़ करोगे? आपको कहा गया साइड स्क्वायर मीन्स 18 का स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको ओपन करते हैं, √3/4 मल्टीप्लाई साइड है 18, और 18 को 2 बार लिखना पड़ेगा। रीज़न 18 स्क्वायर है, मीन्स 18 को 2 बार लिखेंगे। 2 से 2 बार, 2 से कटेगा या 9 बार, 2 1 जा 2, 2 से कटेगा या 9 बार। हमारे पास सॉल्यूशन बचता है √3 मल्टीप्लाई 81, मीन्स √3 ऐसा का ऐसा ही लिखा और 9 9 जा 81 हो गया। अब आगे क्या करना है, सबसे पहले आप √3 की वैल्यू यहाँ से ओपन करो, 1.73 मल्टीप्लाई ये जो 81 है हमें यहाँ पर लिखना है। देखो बच्चों, अब जरूरत पड़ती है मुझे आप लोगों के यहाँ पर कैलकुलेशन को, जो मैं बात बताता हूँ ना आपको कि रजिस्टर ओपन करके रखना है। सब बच्चे मल्टीप्लाई करना शुरू करो और चेक करो कि जो मेरा आंसर आता है, मैं भी यहाँ पर कर रहा हूँ मल्टीप्लाई और आप भी करो, और जो आंसर आएगा फिर वो मैच करेंगे कि आप लोगों का आंसर मेरे साथ ठीक आया है या नहीं। मल्टीप्लाई करने के लिए एक छोटा सा फैक्ट बता देता हूँ, मैं पॉइंट को इग्नोर कर रहा हूँ, आप भी करना। तो मीन्स 173 की मल्टीप्लाई आप 81 में करो, जो आंसर आता है फिर हम उसमें पॉइंट लगाएंगे। 1 3 जा 3, 1 7 जा 7, 1 1 जा 1, क्रॉस
8 3 जा 24, 2 कैरी में, 8 7 जा 56 और 2 58, 5 कैरी में, 8 1 जा 8 और 5 13। अब इसको प्लस करते हैं, 3 7 4 11, 8 1 9 1 10 4 1। और हमारा 2 डिजिट पर पॉइंट था तो 2 डिजिट पर पॉइंट लगा दीजिए बेटा। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर आएगा 114.13 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 के फर्स्ट पार्ट का फाइनल आंसर है। समझ में आ गया आप सबको कैसे किया हमने ये क्वेश्चन? में आपको कोई भी अपनी तरीके से एक्स्ट्रा वर्क नहीं करना, बस फॉर्मूला अप्लाई करो, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, वैल्यू पुट करने के बाद जो आपका फाइनल आंसर आता है उसमें 1.373 की मल्टीप्लाई करके अपना आंसर फाइंड कर लो। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया कितने बच्चों की मल्टीप्लाई ठीक हुई? आंसर मैच कर लीजिए, जो कुछ करेक्शन थी वो मल्टीप्लाई मैंने कर रखी है, आप लोग अपनी मल्टीप्लाई को चेक कर लीजिए, आंसर आप सबका सही आएगा बिल्कुल। चलो बच्चों, अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट जो 20 सेंटीमीटर से है। चलो बच्चों, अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है हमारा 20 सेंटीमीटर। वर्क अलग नहीं है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल ही निकालना है। तो सबसे पहले सेकंड पार्ट के लिए क्या अप्लाई करना है? एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इक्वल टू क्या होता है? √3/4 मल्टीप्लाई साइड स्क्वायर। इसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है? √3/4 मल्टीप्लाई साइड स्क्वायर का मतलब है जो साइड हमें यहाँ पर दे रखी है 20 सेंटीमीटर, तो आप यहाँ पर 20 सेंटीमीटर अप्लाई कर दोगे। इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। √3/4 मल्टीप्लाई 20 स्क्वायर मीन्स 20 मल्टीप्लाई 20, 4 से कटेगा हमारा 25 बार। तो हमारा कैलकुलेशन के लिए नंबर क्या बचा? देखो, √3 को मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ 1.73 मल्टीप्लाई 25 जा 100। और अब हमें 1.73 की मल्टीप्लाई 100 में करनी है। जो बच्चे शॉर्ट ट्रिक जानते हैं वो तो शॉर्ट ट्रिक से निकाल लो, लेकिन जिन बच्चों पे शॉर्ट ट्रिक नहीं आती मैं उनके लिए लॉन्ग मेथड करके दिखा रहा हूँ। आंसर दोनों का सेम आएगा। और जो बच्चे रजिस्टर लेकर बैठे हैं मेरा कहना मानकर, मल्टीप्लाई करके आंसर फाइंड करो। मल्टीप्लाई करने के लिए पॉइंट इग्नोर करना, केवल पहले सिंपल मल्टीप्लाई करना। तो चलो शुरू करते हैं। 030070000 0300700 1 जा 0, उसके बाद 1 3 जा 3, 1 7 जा 7, 1 1 जा 1, इनको प्लस करते हैं 0371। उसके बाद यहाँ पर 2 डिजिट पर पॉइंट लगाते हैं। चेक करो स्टूडेंट्स, 173 सेंटीमीटर स्क्वायर आप लोगों का इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आना चाहिए। जितने बच्चों का 173 आंसर आ गया है वो बहुत अच्छे बच्चे हैं, उनका आंसर बिल्कुल ठीक आया है। लेकिन अब एक बार शॉर्ट ट्रिक भी सीख लो। लॉन्ग ट्रिक जिन्होंने सीखी है उन्हें शॉर्ट ट्रिक सिखानी है, जिन्हें शॉर्ट आती है वो तो कर ही लिया होगा। अब आप एक बात देखो, जिन्हें लॉन्ग ट्रिक ये वाला मेथड किया और उन बच्चों ने ये आंसर निकाला, वो शॉर्ट ट्रिक देखो। अब देखो कैसे करना है। सबसे पहले तो आप अपने नंबर में 0 काउंट करो। 0 कितनी है? 2 0 है, और हमारा जो पॉइंट है वो भी 2 डिजिट पे है। तो एक बात याद रखना, जब आप कभी भी 0 वाले नंबर की मल्टीप्लाई करो, यानी कि 10 100 1000, 20 नहीं अप्लाई होने का, 1 होना चाहिए और साथ में 0। तो जितनी 0 है उतनी डिजिट बाद आपका पॉइंट राइट साइड की तरफ मूव हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 डिजिट थी, 2 डिजिट का पॉइंट था, यानी कि ये जो पॉइंट है ये यहाँ चला जाएगा और यहाँ जाने के बाद ये हमारे डिजिट से बाहर हो गया। तो चेक करो 100 सेंटीमीटर 3 स्क्वायर, 173 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर बचता है। समझ गए बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 कैसे करना है? अब एक बार आप अच्छे से देख लो, कोई किसी को डाउट हो तो वीडियो बैक करो, अच्छे से स्टार्टिंग से दोबारा देखो, क्योंकि मैं नहीं चाहता क्वेश्चन नंबर 11 कराने से पहले आपका किसी तरीके का कोई डाउट रहे। ध्यान से सीखो, ध्यान से समझो। ले लिया सबने भाई? स्क्रीनशॉट ले लो सभी बच्चे इस क्वेश्चन का, और उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 11 आपका बिल्कुल उसी फॉर्मूले पर बेस्ड है जो हमने अभी अभी यूज़ किया था। मींस एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाना है। एरिया हमें इस बार दे रखा है, अब हमें यहाँ पर साइड को फाइंड करना है। अब तक क्वेश्चन में क्या था? साइड हमें दे रखी थी, एरिया हम निकाल रहे थे। अब अपोजिट एरिया दे रखा है, साइड निकालनी है। पैनिक मत होना, सेम फॉर्मूला यूज़ करो। एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल इज इक्वल टू √3/4 मल्टीप्लाई साइड स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर क्या करना है। सबसे पहले आपको एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल आपको यहाँ पर दे रखा है, वही लिखो। एरिया के नीचे एरिया की वैल्यू √3 लिखो, अपॉन 4 लिखो।
मल्टीप्लाई साइड स्क्वायर लिखो। मैंने अब तक क्या किया, फर्स्ट लाइन में मैंने सबसे पहले फॉर्मूला लिखा, सेकंड लाइन में आते आते जो जो वैल्यूज़ मुझे क्वेश्चन वाले ने दी थी मैंने वो यहाँ पर वैल्यूज़ लिख दी। अब उसके बाद हमें जो एक अननोन डायमेंशंस है उसको साइड में छोड़ना है, बाकी सब इधर ले आओ। तो 16 मल्टीप्लाई √3 तो ऊपर ही रहेगा, ये 4 इधर नीचे है, इधर आने के बाद ऊपर आ जाएगा, और √3 इधर ऊपर है तो ये नीचे आ जाएगा, और हमारे पास दूसरी साइड बचेगा केवल साइड स्क्वायर। समझ में आ गई भाई। अब उसके बाद आपको सॉल्यूशन करना है, √3 से √3 कट जाएगा तो आपके पास क्या बचेगा, 16 मल्टीप्लाई 4 यानी कि 64 इज इक्वल टू साइड स्क्वायर। अब मैं एक चीज़ इधर कर लेता हूँ, मतलब साइड स्क्वायर तो मैं इधर ले आता हूँ और 64 में इधर ले आऊँगा। अब हमें यहाँ पर ये जो स्क्वायर है इसको दूसरी साइड भेजना है, तो साइड इज इक्वल टू √64, इसे हम स्क्वायर बोलते हैं, और स्क्वायर जब उधर जाता है तो वो स्क्वायर रूट बन जाता है। जैसे प्लस उधर जाकर माइनस, मल्टीप्लाई उधर जाकर डिवाइड, ऐसे रूट उधर जाकर अंडर रूट बन जाता है। अब आप सब साइड की वैल्यू बताओ, 64 किस नंबर का स्क्वायर है, 8 का, तो यहाँ पर जो आपकी साइड आई है वो 8 सेंटीमीटर आई है। कितने बच्चों को ये आंसर पता है वो कमेंट करके बताएंगे कि यस सर हमें पता है। जितने बच्चों को ये आंसर नहीं पता उनके लिए मैं अब कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ कि 64 का रूट करके 8 आया कहाँ से है। तो स्टूडेंट सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने नंबर 64 के फैक्टर निकालो। 2 के टेबल में 32 बार, 2 के टेबल में 16 बार, 2 के टेबल में 8 बार, 2 के टेबल में 4 बार, 2 के टेबल में 2 बार, और 2 के टेबल में 1 बार। आप 7th क्लास के स्टूडेंट हैं तो सभी को ये फैक्टर्स तो कॉमनली आते होंगे। स्क्वायर का जो बेस होता है वो 2 होता है, तो आपको यहाँ पर दो दो चीज़ों के पेयर बनाने हैं, दो दो चीज़ों के पेयर बना लिए भाई आप सबने। एक पेयर में से एक नंबर उठाओ और इनकी मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ये 8 आंसर स्टूडेंट वहाँ से आया है। समझ में आ गया भाई क्वेश्चन नंबर 11 आप सभी को। तो ये थे आपकी आज की वीडियो के 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड दे, और दोनों क्वेश्चन की मैंने कोशिश की है बहुत अच्छे से समझाने की। आप सब ने वीडियो देखी, कुछ डाउट्स अगर है तो कमेंट करके पूछ लेना आप सब, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो फॉर्मूला होता है ये √3 की वजह से थोड़ा सा टफ दिखाई देता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जैसे सभी तरह के एरिया का फॉर्मूला होता है ऐसे ये भी एक फॉर्मूला ही है। केवल और केवल आपको यहाँ पर किस चीज़ की ज़रूरत है, थोड़ा सा ध्यान लगाकर अपने क्वेश्चन को ध्यान से सॉल्व करने की, और उसके बाद आप लोगों का आंसर निकल आएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी आप सबको, और जो क्वेश्चन आज मैंने वीडियो में करा रखे हैं ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करके देखें। ऐसा नहीं है कि केवल वीडियो में देखने के बाद ये क्वेश्चन आप लोगों से आ जाएंगे। सॉल्यूशन करें, अपने आप से क्वेश्चन सॉल्व करके देखें, खुद से कुछ भी डिजिट माने और क्वेश्चन को एरिया फाइंड करके देखें। कुछ क्वेश्चन बुक में से सॉल्व करें, एग्जाम्पल में से सॉल्व करें। मीन्स टोटली कंक्लूजन ये है, अच्छे से प्रैक्टिस करें तभी आप लोगों का ये फॉर्मूला लर्न हो पाएगा, प्रैक्टिस में आ पाएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो लाइक कर दें, कमेंट करके बताएं, और साथ ही साथ जो बच्चे आज चैनल की वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपकी क्लासेस की वीडियो सबसे पहले आप तक आ जाए। और जितने बच्चों ने अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप मैथ्स मैजिक का ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, आप सब लोग वहाँ से जाकर ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि चैनल की अपकमिंग वीडियोस की जानकारी जो है आप लोगों को उसी ग्रुप से मिलती है। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।